हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज तबीयत तो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पहले सोचा कि ना बनाऊं कोई वीडियो, कुछ पुराने वीडियो सर्च करने लगा कि वही एडिट करके डाल दूं, लेकिन वो भी कुछ भाए नहीं। तो जैसा कि अब मैंने कोशिश की है कि हर हफ्ते लगभग 2-3 वीडियो आपको दे दूं। अक्सर करता यह हूँ कि बड़े वीडियो को छोटा छोटा काट लेता हूँ। छोटे वीडियो समझ में भी जल्दी आते हैं। शॉर्ट्स पे काम कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट आपकी जल्दी समझ में आते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसे फॉलो कीजिए। फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी है। कुछ पूछना है या यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, साधना सीखना चाहते हैं, तो वहाँ आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स करके मैंने बनाया था। तो आज दोबारा से उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगले हफ्ते देखेंगे। तो जो ये मैट्रिक्स या जिसे मायाजाल या जिसे माया ये सब कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या? पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए लोग आए होंगे तो, या जो पुराने लोग हैं वो भी अक्सर गफलत में भूल जाते हैं। तो जो मैंने जाना है इसको, वो ये है कि ये सब आपका माइंड है, आपका दिमाग है, आपके थॉट्स हैं जो इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। बिना इन थॉट्स के आप पे ये इल्यूज़न असर नहीं करता है। ये मायाजाल, ये मैट्रिक्स आपको इम्पेक्ट नहीं कर सकती है। और इसीलिए साधना में हम सिखाते हैं कि विचार शून्य कैसे हुआ जाए, विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब मैं इसमें वाइब्रेशन की बात नहीं करूँगा, वो एक अलग मैटर है। अभी बात सिर्फ मैट्रिक्स पे करेंगे। एक मैट्रिक्स है जो इस यूनिवर्स ने डिज़ाइन की है आपके लिए, जिसमें ड्युअलिटी है, ठंडा है, गर्म है, दिन है, रात है, मनुष्य स्त्री है, पुरुष है, मेल फीमेल है, पशु है, पक्षी है, इंसान है। ये आपको यूनिवर्स से क्रिएट की हुई ये सिंपल मैट्रिक्स है। ये सिर्फ ड्युअलिटी है और इसको कम करना आसान है। जैसा कि आप बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं, ये दुनिया 5 फैमिलीज़ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे चिप बन रही है, चाहे कंप्यूटर्स बन रहे हैं, चाहे सैटेलाइट बन रही है, चाहे वारहेड्स बन रहे हैं, चाहे मिसाइल बन रही है, चाहे एरोप्लेन्स बन रहे हैं, फाइटर जेट्स बन रहे हैं, कुछ भी मतलब पिन से प्लेन तक जो भी बन रहा है। पहले कृषि पे इनका कंट्रोल नहीं था, अब कृषि भी इन्हीं की मर्जी से हो रही है। हिंदुस्तान में जो सारा गेम खेला जा रहा है वो कृषि भूमि हड़पने के लिए ही है, क्योंकि अब ये जानते हैं कि जिसने फूड को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले इन्होंने मनी को लाया। इनको लगता था कि जो मनी को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो मनी से ये बहुत खेल लिए। उनके पास इतना धन है, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया की हर कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ है। अब वो 5 फैमिली का नाम याद नहीं है, आप गूगल कर लेना, पर जितना याद है उतना बता देता हूँ। एक रॉकफेलर है, एक रोथशाइल्ड है, सॉरी तबीयत आज ख़राब है। एक रॉकफेलर है, एक रॉथशाइल्ड है, एक जेपी मॉर्गन है, एक हेनरी किसिंजर है, एक और है। बाकी इन्हीं की फैमिलीज़ में से निकले हुए हैं। ये जॉर्ज सोरोस वगैरह जो है, सब इन्हीं में से निकले हुए हैं। ये बड़े बड़े जायंट्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि ये इस सबको चलाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक पैरेलल मैट्रिक्स बनाई है। जो यूनिवर्स की मैट्रिक्स है, यूनिवर्स का जो मायाजाल है, वो सिर्फ नॉर्मल ड्युअलिटी देता है आपको। गुस्सा, प्यार, इस टाइप की नॉर्मल बिहेवियर है जो गॉड से हमें मिले। उनको ओवरकम करना आसान है।
इन्होंने जो पैरेलल मैट्रिक्स बनाई है उसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। आप भी यदि आज से 60 साल पहले चले जाएं, 60 साल नहीं, अब ज़्यादा कहना पड़ेगा, 70 साल के आसपास, तो आप देखेंगे कि इतना मैट्रिक्स हिंदुस्तान में नहीं था। हम सिर्फ यूएस को देख करके, कोई यूएस इंग्लैंड जाता था तो बड़े उससे देखते थे, वहाँ वो बताता था कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैसे कैसे हवाई जहाज़ हैं, कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं। हम इन सब में नहीं फंसे थे क्योंकि मीडिया नहीं था और पैसे का फ्लो भी इतना नहीं था। कम कमाते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, सब ठीक रहता था। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पैसा पंप करना शुरू किया। मल्टीनेशनल कंपनीज आई। मोरारजी देसाई के टाइम में कोई भी बाहर की कंपनी यहाँ नहीं थी। हिंदुस्तान नॉर्थ कोरिया की तरह था। सॉरी। और तरक्की भी कर रहा था, संतुष्टि थी। फिर जब मल्टीनेशनल्स को इजाज़त दी गई, मेन काम इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने किया और सभी को करना पड़ा। बाद में मनमोहन सिंह ने भी किया क्योंकि वो तो उन्हीं का पिट्ठू था। उसको भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज्यसभा इलेक्शन, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं सकता था, बनाना उसी को था, तो राज्यसभा मेंबर इलेक्शन का प्रोसेस ही बदला, उसका कानून बदला गया। पहले होता था कि जिस राज्य के आप रहने वाले हैं उसी राज्य से राज्यसभा सीट ले सकते हैं। अभी आप हिंदुस्तान में कहीं के भी हों, आपको राज्यसभा सीट किसी भी राज्य से मिल सकती है। तो उनको लाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये वेब कैसे क्रिएट हुआ, नहीं तो 2 मिनट की बात है मैट्रिक्स की, तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप कनेक्ट करेंगे। तो पैसा पंप किया गया, नौकरियां पंप की गई, हाई सैलरीज पंप की गई यहाँ, ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। और उस पैसे को आपको सिर्फ इल्यूज़न देना था कि आपको पैसा मिल गया, पैसा छोड़ना नहीं था आपके हाथ में। तो सैटेलाइट टेलीविज़न वगैरह बहुत सारे टीवी चैनल्स आए, उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाने लगे, पिक्चरें इस तरह की बनने लगी कि आप मजबूर हो जाएं कि भाई मेरे पास एक अच्छे सेल फ़ोन होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। अभी भी जैसे देखो आईफोन का कितना क्रेज़ है। मैं हैरान होता हूँ कि एक नाई के पास भी आईफोन है, 1 लाख रुपए वाला। वो प्रो मैक्स तो नहीं है लेकिन आईफोन 15 है, 14 या 15 है। अब उससे पूछो भैया ये प्रो मैक्स नहीं लिया? बोले नहीं, वो एक्चुअली मेरे क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख रुपए की लिमिट थी तो 1 ही लाख का ले पाया। तो इस तरह के बहुत सारे इल्यूजन डाल के, एक वो फ्लैटों का सिस्टम, आपको ज़बरदस्ती समझाया उन्होंने, अरे यार तुम 12-15 हज़ार किराया देते हो, इतने की तो तुम्हारी किश्ती बन जाएगी, मकान का मकान तुम्हारा अपना हो जाएगा। हाई राइज बेचनी शुरू कर दी, न फ्लोर आपका है न छत आपकी है, दीवारें और खिड़कियाँ आपकी हैं, हवा बेच रहे हैं बीच की, और आप इल्यूजन में उसे खरीद रहे हो क्योंकि जो पैसा दिया वो उनको वापस भी छीनना था। इस तरह से वो मैट्रिक्स बनाई। क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ा फंदा आपके लिए। अब आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स मिलते हैं, फ्लैट खरीदो, गाड़ियाँ खरीदो, आईफोन खरीदो, महंगी चीज़ें खरीदो। क्यों मिलते हैं? ये सब इनकी मिलीजुली कहानी है, क्योंकि आपको इस वेब में फंसाना है। कंपनीज खुद चाहती हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ लोन ले लें ताकि वो कंपनी से बंधे रहें। जिसकी ईएमआईज़ चल रही हैं वो बड़ी मुश्किल से सोच पाता है नौकरी छोड़ने के लिए, या दूसरी जॉब लेता है तब पहले छोड़ता है, और वो तब तक कुड़ता रहेगा, मरता रहेगा जब तक वो दूसरी जॉब ना मिल जाए उसको, उस तक तब तक छोड़ेगा नहीं। और किसी को बीच में छोड़नी पड़ेगी तो उसकी हालत ख़राब होगी। बेशक वो 2-2, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के या उससे भी ज़्यादा, लेकिन मंथ एंड में पैसा नहीं बचता उनका, क्योंकि 2.5 लाख कमा रहे हैं, लाख रुपए से ऊपर की ईएमआई जा रही है। हर चीज़ ईएमआई पे उनके पास, होना सब बढ़िया बढ़िया चाहिए, ब्रांडेड। जबकि आप देखेंगे बड़े लोगों को आपने कोई खास ब्रांडेड कपड़े पहने नहीं देखा होगा।
हाँ, उनकी चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, जैसे अपना मुकेश अंबानी के लड़के की घड़ी करोड़ों की है, क्योंकि नंबर 2 का पैसा कहाँ खपाएं। फिर आप जो घड़ी खरीदते हैं वो जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है। इन घड़ियों की जितनी ये पुरानी होंगी इनकी एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ती है, और वो बड़े चालाक हैं, वो चीज़ ही बोल लेते हैं। जैसे मैं जब HCL में था तो इसमें शिव नाडर की जो बेटी है रोशनी नाडर, उसने वहाँ एक आर्ट गैलरी खोली हुई थी। MF हुसैन से उसने वहीं 10-20 पेंटिंग्स बनवा ली, वहाँ लगा दी। अब MF हुसैन जब तक जिंदा था उनकी कौड़ियों में वैल्यू थी, उसने भी कौड़ियों में ही खरीदी थी, कोई ख़ास पेंटिंग नहीं थी। लेकिन MF हुसैन मर गया, अब वो पेंटिंग करोड़ों की होगी। तो इस तरह से ये लोग खेलते खेलते ये बात मुद्दे से हट गई। हाँ, टीवी से इन्होंने बहुत बड़ा मैट्रिक्स क्रिएट किया एक। फिर एकता कपूर के सीरियल्स, ये सारे प्लॉटिंग आपको US के सीरियल्स में मिलेगी, वहीं से आया सब। ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं, जैसे कि वो जनेलिया और उसका पति, क्या नाम है, वो किसी नेता का लड़का है ना, उन्होंने वो प्लांट बेस्ड फूड के लिए उनकी फैक्ट्री डली है, वो बना रहे हैं शायद। ये सब लोग सीक्रेट सोसाइटी, सैफ अली खान, शाहरुख, सब सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर हैं। वहाँ से प्लॉट आया, उसने बनानी शुरू कर दिए सास बहू के सीरियल, वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उन सीरियल को देखने वाली लड़की कभी भी अपने ससुराल में खुश नहीं रह सकती। ऐसे ही ये जो टीवी है, मोबाइल है, मोबाइल में तो फिर भी आपको ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बदल सकते हैं, या कुछ यूट्यूब पे कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, एजुकेशनल देख सकते हैं। लेकिन टीवी में चॉइस नहीं है। फिर एक न्यूज़ का बहुत बड़ा तंत्र शुरू किया। इस न्यूज़ के तंत्र ने आपको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया, जिसने भारत को विश्व गुरु बना दिया। आज आप हर व्यक्ति, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, पैदा होते ही वो 1.5 लाख रुपए के कर्जे में है। और ये सब मिला जुला खेल था। जैसे कि मैंने मेरा आकलन वाले वीडियो में बताया, मुझे उम्मीद है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बन जाए, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी गट फीलिंग है, मेरी कोई ज्योतिषी वाली बात। लेकिन जो मैं पहचान रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। गलत होऊंगा तो मैं उन वीडियोस को हटा भी दूंगा और आप लोगों से कहूँगा कि हाँ जी, मेरा आकलन गलत था। इस तरह से ये आपके अवचेतन को ट्रेन करते हैं। और टीवी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, जब आप इसे देखते हैं तो अनचाहे भी ये आपको इम्पेक्ट करता है। ये शायद फ्रांस में कहीं बना था, अगर मैं सही हूँ तो। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला था कि अपने वैज्ञानिकों से हमें कोई ऐसी मशीन बना के दो कि जो भी हम कहें वो जनता मान ले। तब उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार करके दिया था। आप LED हो, LCD हो, कुछ भी हो, किसी पे भी देख रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह की है। आप इस पे जो भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको लाख बताया जाए कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स में अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आप नेस्ले ही खरीदोगे। मैगी खाओगे, मैगी पे पहले कितना बवाल चला था जब वो मीडिया में हाईलाइट हुआ, क्योंकि रामदेव की मैगी बिकनी थी तो रामदेव पैसा दे रहा था न्यूज़ चैनल्स को। आज क्यों नहीं हो रहा वो बवाल? मैगी पे बैन भी लगा दिया गया, क्योंकि रामदेव की मैगी खिलानी थी सबको। ऐसे ही नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, सारे नुकसान देते हैं। ये जितना लैक्टोजन वगैरह बेबी फूड आता है, बेबी पाउडर, जितना मिल्क पाउडर आता है, सब गंदा है। पर डॉक्टर भी लिखते हैं, उनको कमीशन होता है उनका। MDH के मसालों की अभी रिपोर्ट आई है, कैंसरेटिक है। अब बताइए कि क्या क्या चल क्या रहा है? फिर भी आप MDH ही लेके आएंगे बाजार से। यह है मैट्रिक्स। ऐसे ही आपके दिमाग को गुलाम बुलाते हैं। उसके ऊपर से
आर्कन एक्टिविटीज़ जो आपके ऊपर है और आपको अलग अलग तरह के थॉट्स देते हैं। वैसे ही किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आप लगे कहानी बनाने, अरे हो सकता है वो बिज़ी हो, सूसू पॉटी में गया हो, नहा रहा हो, पूजा कर रहा हो, कोई बैठा हो उसके पास, नहीं उठाया, थोड़ी देर वेट करो। और बहुत से लोग देखेंगे एक के ऊपर एक फ़ोन मारते चले जाएंगे। अरे भाई उसने एक बार नहीं उठाया तो रुक जाओ, ठंड रखो, कहीं फंसा होगा, कहीं बैठा होगा, साइलेंट पे रख रखा होगा। आप ज़बरदस्ती आप हमेशा नेगेटिव ही सोचने लगते हो। इसमें आर्कन एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही मैट्रिक्स काम करती है और इस मैट्रिक्स को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप विचारों को हटाएं, विचार शून्य हो जाएं। अगर विचार नहीं होंगे तो आप देख भी पाएंगे कि क्या चल रहा है। जैसे बहुत से लोगों के आज भी बड़े प्रिय हैं मोदी जी, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, अच्छी बात है। लेकिन आज से 5-7 साल पहले और बहुत ज़्यादा लोग थे जो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते थे, लेकिन आज उनकी आंखें खुली हैं। और यदि ये प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उन लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी जो इन्हें भगवान मान रहे, जबकि भगवान जैसा कोई काम किया नहीं उन्होंने। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से किया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति सारे काम अच्छे और सारे काम बुरे नहीं करता, अवश्य किया होगा कुछ ना कुछ अच्छा, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाता है कौन सा ज़्यादा किया है, अच्छा ज़्यादा किया है या बुरा ज़्यादा किया है। खैर, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते हैं, वो अलग मैटर है। और इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए जैसे मैं बताया, एक ही चीज़ है, आप अपने विचारों पे काबू करना सीखें। और विचारों पे काबू करना आपको केवल ध्यान के माध्यम से सिखाया जा सकता है, और ध्यान सीखने के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। किसी सही और सच्चे गुरु के सानिध्य में ये सब किया जाए तभी ये फलदायक होता। आपके पास कोई गुरु है तो उसके पास चले जाइए। आपको कोई नहीं मिल रहा है तो भाई 2.5-3 साल से मैं सिखा रहा हूँ और आज की डेट में काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में बदलाव भी हुए हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और यदि आप सिर्फ देखना ही चाहते हैं तो ठीक है, देखिए, इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही करें, क्योंकि कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति मिलता है सीखने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, नहीं भी सीखना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और लोगों तक पहुँचें। आप नहीं सीखना चाहते, शायद कुछ और लोग सीखना चाहते हो जिन तक हम ना पहुँच पा रहे हो। और फिर से अपील करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक पेज है उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।